नमस्कार। आज की क्लास में हम मनोविज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण पद पढ़ेंगे, जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास। व्यक्तित्व पर जो है इन ग्रंथियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहली जो ग्रंथि है जो मनुष्य में पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। ये इसका आकार जो है वो मटर के दाने के समान होता है। ये मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क की समस्त क्रियाओं पर, जो मस्तिष्क समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, वो इसी के द्वारा करता है। इस ग्रंथि के अग्रवर्ती भाग से सोमेट्रोपिन, अग्रवर्ती भाग से सोमेट्रोपिन हार्मोन स्रावित होता है और इस हार्मोन के कारण मनुष्य की लंबाई व बौनेपन का निर्धारण किया जाता है। कोई व्यक्ति दानवाकार लंबाई की स्थिति में हो सकता है इस ग्रंथि के अधिक स्रावित होने के कारण, और कोई बौना रह जाता है। इस ग्रंथि से स्रावित जो हार्मोन है, जो परिवर्ती भाग से स्रावित होता है, परिवर्ती भाग से स्रावित होता है, वो पिट्यूट्रॉन हार्मोन होता है। इस हार्मोन के कारण रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, बीपी, ब्लड प्रेशर व मांसपेशियों में सजगता आती है। तो सबसे पहली ग्रंथि थी पीयूष ग्रंथि। इसके बाद दूसरी ग्रंथि आपकी आती है एडिनल ग्रंथि। एडिनल ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि वक्र के ऊपर होती है। वक्र यानी किडनी के ऊपर स्थित होती है। इसमें दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, यानी ये दो प्रकार के हार्मोन्स स्रावित करती है। पहला है एडिनल कॉर्टेक्स, एडिनल कॉर्टेक्स।
जिसको कॉर्टिन हार्मोन कहा जाता है। कॉर्टिन हार्मोन कहा जाता है। ये हार्मोन कार्बोहाइड्रेट नमक, उपापचयी क्रियाएं पर नियंत्रण करता है। नियंत्रण करता है। इसकी कमी से, इस हार्मोन की कमी से निष्क्रियता, मानव में कैसा व्यवहार आ जाता है? निष्क्रियता, थकान, बेहोशी और अनिद्रा के लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरा जो हार्मोन इस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है वो है एडिनल मेडुला हार्मोन। एडिनल मेडुला हार्मोन। ये जो हार्मोन है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एडिनालिन, एक होता है नार एडिनालिन, एडिनालिन और नॉर एडिनालिन हार्मोन्स संवेगात्मक स्थितियों पर यानी इमोशंस पर नियंत्रण करता है। मनुष्य की संवेगात्मक स्थितियों पर नियंत्रण करता है। इसे आपातिक हार्मोन्स के नाम से भी कहा जाता है। इसे जो है आपातिक हार्मोन्स भी कहा जाता है। आपातिक हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार हमने दो ग्रंथियां देखी, एक पीयूष ग्रंथि, एक एडिनल ग्रंथि। अब हम आगे तीसरी ग्रंथि पर चलते हैं, वो है कंठ ग्रंथि। कंठ ग्रंथि तीसरी ग्रंथि हमारी होती है कंठ ग्रंथि। इस ग्रंथि को अबटू ग्रंथि भी कहा जाता है। अबटू ग्रंथि। और इसी ग्रंथि को आप थायराइड ग्रंथि के नाम से जानते हैं। थायराइड ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये ग्रंथि से जो हार्मोन्स स्रावित होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स स्रावित होता है जो उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। इस हार्मोन की कमी से क्या होता है? मां एक्सडेमा की स्थिति आ जाती है। मां
एक्सडेमा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी हृदय गति, श्वसन गति, रक्तचाप और शरीर का तापमान कम हो जाता है। हृदय गति, श्वसन गति, रक्तचाप और शरीर का ताप कम हो जाता है। अगर अधिकता हो जाती है इस ग्रंथि की, हार्मोन्स की, तो अधिकता में के कारण मनुष्य जो है या व्यक्ति सक्रिय हो जाता है, ज्यादा सक्रिय होता है, जोशीला होता है और उसका रक्तचाप बढ़ जाता है, बढ़ता है तथा वजन कम होने लगता है, वजन कम हो जाता है और चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। अब चौथी ग्रंथि की हम बात करें तो चौथी ग्रंथि आपकी जो है वो उपकंठ ग्रंथि होती है। उपकंठ ग्रंथि, जिसे पैराथायराइड ग्रंथि भी कहा जाता है। पैराथायराइड ग्रंथि, इस ग्रंथि से जो हार्मोन्स स्रावित होता है वो पैराथोरामिन हार्मोन स्रावित होता है, जो रक्त में कैल्शियम और फास्फेट, जो रक्त में कैल्शियम व फास्फेट पर नियंत्रण करता है। इसकी अधिकता होने से, इस हार्मोन्स की अधिकता होने से उत्तेजना बढ़ जाती है, यानी व्यक्ति शीघ्र ही उत्तेजित हो जाता है और कमी होने के कारण मनुष्य में शिथिलता आ जाती है। तो आपने कंठ ग्रंथि देखी, उपकंठ ग्रंथि देखी। कंठ ग्रंथि को हम ऑप्टिक ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि कहते हैं, उपकंठ ग्रंथि को हम पैराथायराइड ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो अब हम जो आगे बात करते हैं वो अगली ग्रंथि है हमारी यौन ग्रंथि। वो कौन सी ग्रंथि है आपकी? यौन ग्रंथि। यौन ग्रंथि, यौन ग्रंथि पुरुष और महिलाओं में अलग अलग हार्मोन्स स्रावित करती है। तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं पुरुष और एक तरफ लिख रहा हूं महिला। पुरुष में इस ग्रंथि के कारण कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं और पुरुष की इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो पुरुष में जो ये ग्रंथि होती है वो टेस्टिकल
टेस्टिकल ग्रंथि के नाम से जानी जाती है, जिसके द्वारा दो हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं, एक टेस्टोस्टेरोन और दूसरा एंडोस्टेरोन। हार्मोन्स स्रावित होते हैं, जबकि महिलाओं में जो यौन ग्रंथि पाई जाती है उसे ओवरी ग्रंथि कहा जाता है। इससे भी दो हार्मोन्स स्रावित होते हैं। पहला एस्ट्रोजेंस और दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब देखिए, पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन या एंडोस्टेरोन हार्मोन होते हैं वो दाढ़ी मूंछों का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना व पुरुष में लैंगिक गुणों का विकास होना। पुरुष में लैंगिक गुणों का विकास इसी ग्रंथि द्वारा, इस हार्मोन द्वारा ही होता है, जबकि महिलाओं में इन हार्मोन्स के कारण आवाज का पतला होना, वक्षस्थलों का उभरना, मासिक धर्म या मासिक चक्र का आना और सिर पर बाल अधिक होना, शरीर पर बालों का कम होना, यानी कि महिला लैंगिक गुणों का विकास होता है। महिला लैंगिक गुणों का विकास होता है। तो इस प्रकार यौन ग्रंथि हमारे शरीर में पुरुष और महिला लैंगिक गुणों, लक्षणों का विकास करती है। अब देखिए, अगली जो ग्रंथि है आपकी वो है पैंक्रियाज, जो आमाशय के नीचे स्थित होती है। ये ग्रंथि में दो कोशिकाएं होती हैं, एक बीटा कोशिका और एक अल्फा कोशिका। बीटा कोशिका से जो हार्मोन स्रावित होता है वो इंसुलिन हार्मोन होता है, और अल्फा कोशिका से जो हार्मोन स्रावित होता है वो ग्लूकागोन होता है, जो ऊर्जा की मात्रा पर नियंत्रण करता है। यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है
तो मधुमेह यानी ब्लड शुगर हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। और मधुमेह रोग के कारण जो है मनुष्य की तंत्रिकाएं तेजी से प्रभावित होती हैं। अब देखिए, अगर इस हार्मोन की अधिकता होती है तो हाइपोग्लिसेमिया रोग हो जाता है, जो चिड़चिड़ापन, थकान, तनाव या चिंता मनुष्य में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो आज की वीडियो का समापन यही करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये ज्यादा से